ये है ग्लासटनबरी, एक ऐसा शहर जो दास्तानों और रवायतों में गिरा हुआ है। कदीम खानकाहों के खंडरत भूले हुए बादशाहों की कहानियां सुनाते हैं। टूर एक पुरस्रार रोशनी की मंद बुलंदुबाला है। टूर के दामन में ग्लासटनबरी के कल्ब में वाक़ है जारजाइन पिलग्रिम होटल। ऐसी जगह गोया वक्त थम गया है। 15वीं सदी में तामीर किया गया इस होटल ने सदियों की तारीख दिखी है। सुकून की तलाश में निकले हुए ज़ायरीन, पनाह ढूंढने वाले राहब, ठिकाना ढूंढने वाले मुसाफिर, उनकी कीनिया होटल के परोने लकड़ी के शहतेरों में महफूज हैं। यहाँ कैफ़ज़ा माजी की दास्तानों से भरी हुई है। इंदर कदम रखना गोया माजी में वापस जाने जैसा था। तारीख बिलवत की लकड़ी से बने हुए दीवारों में राज छुपे हुए थे। शहद की मक्खियों के मुमावर लकड़ी के धुएं की महक कब्जा में रची हुई थी। एक बहुत बड़े चौल्हे में आग भड़क रही थी, जिसके टिमटिमाती रोशनी कमरे में नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। सारा एक नौजवान मोर कान पर रही थी। इस ठंड का आग से कोई ताल्लुक नहीं था। माजी का दबाव महसूस किया जा सकता था। एक ऐसी मौजूदगी जवास की रेड़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा रही थी। वो जो शावर खौफ के मिले जले एहसासात में घरी हुई थी। वो तारीख की तलाश में आई थी, लेकिन आसे जो कुछ मिल सकता था वो कहीं ज्यादा गहरा था। जारजाइन पिलग्रिम सिर्फ एक पुराना होटल नहीं था, बल्कि है बेशुमार दास्तानों का खजाना था। ऐसी कहानियां जो अमले के अफराद आपस में सरगोशियों में सुनाते और इमारत की ईंटों में छुपी हुई थीं। अनमरने वालों के कहानियां जो यहाँ से जाने से इनकारी थे। एक राहब जो हमेशा राहदारियों में घूमता रहता था, इसके दर्द भरी दाएं रात भर गूंजती रहती थी। सफ़ेद लिबास में मलबूसा एक नौजवान औरत, इसका दर्द भरा रौनक हुए हुए प्यार का मातम था। सारहान कहानियों को गौर से सुनते रही इनकी दास्तानों में खो गई। इसका एक हिस्सा ने महज लोक कहानियां समझकर नजरअंदाज कर देता, फिर भी आस्किरेड की हड्डी में खौफ के लर दौड़ गई। क्या हुआ गरी कहानियां सच हूं? इस रात के आखिर में सारा खुद को होटल की कदीम सीढ़ियों की तरफ खींचती हुई महसूस कर रही थी। उसके कदमों के नीचे सीढ़ियां चरचरा रही थी। हर कदम खामोशी में एक सरगोशी कह रहा था। जैसे है वह मंजिल पर पहुंची तो उसके इर्द गिर्द ठंड छा गई। वहां राहदारी के आखिर में एक शख्सियत खड़ी थी, एक औरत, एक अजीब व गरीब सफ़ेद रोशनी में नहाई हुई। वह तैरती हुई इलग रही थी। उसके पांव जमीन को नहीं छोड़ सारहा का सांस के हल्क में फंस गया। कहानियां, सरगोशियां सब वापस आ गए। ये कोई महज कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। हिस्स 5 आखिरत से वास्ता। सफ़ेद पुशूर तुमर गई, उसकी आधा संगाहें सारा पर पड़े। एक लम्हे के लिए इनकी आंखें मिले। इस मुख्तसर से लम्हे में एक सदी गुजर गई। सारा ने जज्बात किया एक लहर महसूस की, खौफ, तजस्सुस और असबूत से निकलने वाली अदासी का एक जबरदस्त एहसास। फिर जितनी जल्दी वह नमदार हुई, सफ़ेद पुशूरत गायब हो गई। ठंड खत्म हो गई। एक हल्की सी ठंड का और खामोशी छोड़ गई जो बहरी कर रही थी। सारोहें खड़े रह गई, खौफ से सकते में आ गई। इसकादलास की छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। हस्च राहिब का हजरा। अगले दिन सारा को पता चला कि जिस कमरे में वो ठहरी हुई है वो कब्बिया एक राहब का हजरा था। असानकशाफ ने उसकी रेड़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी, जैसा कि उसने इस सादा सी जिंदगी का तस्वुर किया होगा जो राहब ने इन्हीं दीवारों के अंदर गुजारी होगी। वही कमरा जहाँ दास्तानों के मुताबिक राहिब ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसके आखिरी लम्हात का ख्याल तन्हाई और शायद गम से भरा हुआ इसके जहन में गूंजता रहा। इस रातनी अंदाज से कोसों दौड़ रही, वह बेचीनी से करोटें बदलते रही। इस अजीब गरीबा एहसास को झटक न सकी कि वह अकेली नहीं है। फर्श के तख्तों की हर चरचराट, खिड़की के शीशे के खिलाफ हवा का हर झूमका उसके रेड़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देता था। पुराना घर जिंदा हल कर रहा था, माजी के राजों को सरगोशी कर रहा था। फिर एक धीमी सी मनाजात शुरू हुई। यह शुरू में तकरीबन नाकाबिल समात थी, जैसे किसी दूसरे वक्त की दूर की गूंज। पहले हल्की, फिर बदरीज बुलंद होती गई। मनाजात दिलदिला देने वाली थी, एक अदास धन से भरी हुई थी जो कमरे कैरो हंसे गूंजती हुई महसूस होती थी।
ऐसा लगता था कहीं खुद दीवारों से निकल रही है। एक दर्दनाक वहजवास की लड़की हड्डी में सनसनी दौड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दीवारों पर मौजूद साए मनाजात की ताल पर नाच रहे हैं, एक अजीब व गरीब नज़ारा पैदा कर रहे। सारहावें लिटी रही, खौफ से सिकते में आ गई। जैसे जैसे मनाजात जारी रही, यहाँ तक कि सुबह की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया। रोशनी ने सुकून का एहसास दिलाया, लेकिन रात के वाक़यात की ताज़हर ही जिसकी वजह से वह सोचती रह गई कि क्या राह बकीर व हाब भी हालों में घूमती है, हमेशा के लिए अपने हिजरे से बंद ही हुई है। हसहसात तारीख का बोझ दिन रातों में बदल गए। सारहा ने होटल की तारीख में गहराई से जाना, कदीम रिकॉर्डों को खंगाला, जवाबात वजाहतों की तलाश की। जितना ज्यादा हास ने सीखा, इतना ही से जारजाइंट पिलग्रिम से जड़े माजी के वजन का एहसास हुआ। सदियों की कहानियां, गुजारी हुई जिंदगियां, गम्स दहामवात। इसने इस जगह से एक अजीब सा तल्क महसूस किया, ताल्लुक़ का एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वह जवाबात की तलाश में आई थी, लेकिन आसे एहसास होने लगा था कि कुछ सवालात का जवाब नदीना ही बेहतर है। हस आठ सरगोशियों किया एक रात जब वह एक पर शानदार लाउंज में आग के पास बैठी थी, सारहा ने किस्म खाई खास ने आवाजें सुनी है। आग कीच खुने की आवाज के सवाक में खामोश था, लेकिन सरगोशियां नाकाबिल फरामोश थे। वो खुद दीवारों से आती हुई महसूस होती थे, गोया होटल खुद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हो। हवा में सवार सरगोशियां गुजरे हुए दौर की गुफ्तगू के टुकड़े, दुआ करता हुआ एक राहब, एक आशिक का झगड़ा, एक बच्चे की हिंसी। हर आवाज वाज़ेह थी, फिर भी वह एक साथ मिलकर एक दिल दहला देने वाली हमदर्दी में घलमल गए जिसने अस्किरेड की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। वो तकरीबन इन शख्सियात को देख सकती थी, भूतों जैसी याव और शफाफ कमरे में घूम रहे थे, जैसे वह भितकज न रहूं। वह ठंडी हो गई और बेचैनी का एहसास आस पर तारी हुई हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एकले में दर्जे हरारत की डिग्री गिर गया हो। वह अपनी सांस को हुआ में बनते हुए देख सकती थी, असगैर फितरी ठनक की या एक वाज़हयात दहानी जो कमरे में छा गई थी। सारहा ने अपना शाला अपने कंधों के गिर्द मजबूती से लपेट लिया, लेकिन असर से ठंडक दूर नहीं हुई। वह माजी से घरी हुई थी, गुजरी हुई जिंदगियों की बाज गश्त से। भूतों जैसे शख्सियात करीब तर आती हुई महसूस होती थी। उनके सरगोशियां बुलंदा और ज्यादा हासरार करती जा रहे थे। वहाँ की कहानियों के टुकड़े सुन सकती थी, मोहब्बता और नुकसान, खुशियाँ और गम की कहानियाँ। ऐसा लगता था जैसे होटल यादों का ज़ख़ीरा हो, हराइकास के ताने बाने में नक्शा। हाला और माजी के दरमियान की हिद धंधली प्रतीत दिखाई देती थी, और एक लम्हे के लिए इसे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई मेहमान नहीं है, बल्कि जारजाइन पलगर्म के जारी ड्रामे में हिस्सा ले रही है। इसने एक कदीम आईने में अपना एक्स देखा और हाँ पे आए से घूरने वाला चेहर हास का अपना था, लेकिन कपड़े किसी और दौर के थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कत के साथ पीछे हट गई हो, होटल की कहानियों की तारीख का हिस्सा बन गई हो। यह तजुर्बा खौफनाक और खुशगवार दोनों है था। एक याद दहानी के माजी कभी वाकई ख़त्म नहीं होता, लेकिन हमेशा सतह के नीचे छुपा रहता है, सुनने का इंतज़ार करता है। असानो जारजाइन पिलग्रिम से रुखसती, सारा के रवानगी का दिन आ गया। सुबह की रोशनी भारी पर्दों से छंकर कमरे में एक नर्म रोशनी खेल रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से इसके अपना गया थी। जैसे ह्यू दहलीज पर खड़ी हुई होटल के शानदार चेहरे को देख रही थी, उसे अदासी का एहसास हुआ। उसके क़याम की यादें उसके जहन में तैरने लगे। हराइकास के जमकर के तजुर्बात किया एक वाज़हयात दहानी है। वह एक ऐसी जगह को छोड़कर जा रही थी जिसने इसकी रूह को छू लिया था। एक ऐसी जगह है जहाँ दुनियाओं के दरमियान का पर्दा बदलाल का था। जारजाइन पिलग्रिम मुसरफा के होटल नहीं था, बल्कि किसी दूसरे वक्त का दरवाज़ा था, राजों और कहानियों का मुहाफ़िज़ था, जो बाहर के दुनिया बहुत पहले भूल चुकी थी। जारजाइन पिलग्रिम ने उसे माजी की देर पाताकत से रोशनास कराया था, जिस तरह हवा में, फर्श के तख्तों के दरारों में और हवा की सरगोशियों में मौजूद रहता है। जवान लोगों की आवाज़ों को लेकर आती हुई महसूस होती थे, जो वस से पहले इन हालों में चल चुके थे। मौजूद यहाँ पर इसका जवान में निशान छोड़ता है, वो होटल के हर कोने में वाज़ेह था।
पुरानी चीज़ें, पुरानी तस्वीरें, हर एक ने एक कहानी सुनाई, हर एक के पास तारीख का एक्ट करा था जिसने हाल को तश्कील दिया था। इसने इसे दिखाया था कि कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उन दीवारों के इन दर्जन दहावर सांसलिती हैं जिन्होंने उन्हें एक बार शामिल किया था। पुरानी लाइब्रेरी धूलदार जल्दों से भरी हुई अपने शेल्फों के साथ उसके लिए सुकून की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां वह माजी में खुद को खो सकती थी। तारीखी होटल का अंदरूनी हिस्सा अपनी फरसूदा दीवारों और धुंधले रंग के साथ वक्त गुजरने का सबूत था। हर दरार, हर दाग उन जिंदगियों की याद दिलाता था जो यहाँ आपस में मिली थे। वही महातुज वह इमारत के ताने बाने में नक्शा हो चुके थे। जैसे हिसारा चली गई, इसने आखिरी बार जायंट पिलग्रिम पर एक नजर डाली। वो जानती थी कि वो अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रही है, लेकिन वही हबी जानती थी कि होटल का एक हिस्सा अपने साथ ले जा रही है। यादें, कहानियां, जगह का जो हरस के साथ रहेगा, इसके सफर का एक कीमती हिस्सा। सूरज जाफत पर गुरूब हो रहा था, शहर पर एक सुनहरी रंग बखेर रहा था। ये सारा के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन जायंट पिलग्रिम हमेशा की कहानी का ऐसा रहेगा, एक ऐसा बाब जिसे अपनी यादों में बार बार देखेगी। हसहदस्तशन हसवालात, जैसे ही वह गाड़ी भगाई, सफ़ेद पोश औरत की आदास आंखों की तस्वीर उसके जहन में छाई रही। वो जवाबात की तलाश में आई थी, लेकिन वह सवालात छोड़ गए। सफ़ेद पोश औरत कौन थी? उसकी कहानी क्या थी? और इस राहब का क्या हाल है जो राहदारियों में घूमता रहता है? जायंट पिलग्रिम ने अपने राज अपने पास रखे। सार जानती थी को अपने वक्त की यादें, अजीब व गरीब मुकाबलों, माजी की महसूस की जाने वाली मौजूदगी को हमेशा अपने साथ रखेगी। वो जायंट पिलग्रिम के दिल की खूबसूरती को कभी नहीं भूलेगी, एक ऐसी जगह जहाँ माजी मरने से इनकारी है।